सो क्लास दिस इज़ आर 12th चैप्टर वेदर एंड सीज़न। इसमें हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे और सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे वेदर से रिलेट करती हैं, हमारे वेदर को इफ़ेक्ट करती हैं, और हमारे सीजन्स कौन कौन से होते हैं और हर सीज़न में हम क्या क्या मेनली चीज़ें करते हैं। सबसे पहले आता है वेदर। वेदर क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेदर। द डे टू डे कंडीशन ऑफ अ प्लेस इज़ नोन एज वेदर, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस की, एक जगह की क्या कंडीशन है डे टू डे वो चेंज होती रहती है। जैसे आज ये बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आई, फिर अगले दिन फिर बारिश हो गई, तो ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा वेदर ही तो है। तो ये हमारे डे टू डे कंडीशन जो होती है वो एक प्लेस की, वो हमारा वेदर कहलाती है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेदर, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारा वेदर इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो एक प्लेस का जो वेदर है वो काफ़ी चीज़ों पर या काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिनसे हमारा वेदर इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि सन है, हमारी विंड है, वाटर वेपर है, हवा है, ये सब चीज़ें क्या है हमारे वेदर को, हमारे मौसम को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि सबसे पहला आप देख रहे हैं विंड। फर्स्ट डायग्राम देखिए, व्हेन विंड डज नॉट ब्लो एट ऑल इट इज़ अ स्टिल्ड। जब मोस्टली विंड नहीं चलती है तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर हम फील नहीं करते। जब विंड बहुत नॉर्मली चलती है, हल्के हल्के चलती है, तो उसको विंडी कहा जाता है। हल्के हल्के स्लोली नॉर्मली प्लीजेंट विंड जो चलती है उसको विंडी डे कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है जब हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं या बहुत स्ट्रांगली मूव करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो दैट इज़ स्टॉर्मी डे, यानी कि तूफान। स्टॉर्म क्या होता है, तूफान। ठीक है, और विंड्स जो होती हैं वो हमारी हर डायरेक्शन में मूव करती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसा नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन मूव करेंगी। जो हवाएं हैं हमारी वो सारी डायरेक्शंस में, सारी दिशाओं में चलती हैं। फिर आता है हमारा सन। सन हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर में। किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है, मौसम होता है, उसमें जो सन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इम्पॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जब हमारा सूरज निकलता है, मोस्टली सुबह ही होती है। ठीक है, तो सन शाइन्स करता है ब्राइटली नून में, सबसे ज़्यादा तेज़ धूप होती है दोपहर में, और जो हमारा मिडिल डे कहलाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है कंपैरेटिवली टू इवनिंग और मॉर्निंग। मॉर्निंग और इवनिंग के कंपैरिजन में जो हमारी दोपहर होती है, हमारा जो नून होता है, उस दिन हमारा, उस टाइम हमारा जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। द हाई टेम्परेचर इन समर कॉज अ हॉट डे। समर में, गर्मियों में जो हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हॉट डे। और जब टेम्परेचर लो हो जाता है विंटर्स में, तो दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड डे। यानी कि हमने क्या समझा यहाँ से, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो ठंड बढ़ रही है, दैट इज़ कोल्ड डे। ठीक है, कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाती है हवा में, तो क्या होता है, दैट इज़ बिकम्स फॉग। वो फॉग बन जाता है, कोहरा बन जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं फॉगी डे, यानी कि कोहरे से भरा हुआ दिन। क्लाउड्स हमारे बादल होते हैं। ठीक है, व्हेन द स्काई इज सीन कवर्ड विद द क्लाउड्स इट इज़ कॉल्ड अ क्लाउडी डे। जब कहते हैं क्लाउड से भरा हुआ दिन होता है तो उसे क्लाउडी डे कहा जाता है। और मैनी टाइम्स दिस क्लाउड कॉज रेन, बादलों के कारण ही वर्षा होती है, बारिश होती है। और व्हेन इट्स रेन दैट इज़ रेनी डे, जब बारिश होती है तो रेनी डे होता है। और जब आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, कोई बादल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो दैट इज़ क्लियर डे, वो एक साफ दिन होता है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहले डायग्राम में क्लाउडी डे है, क्लाउड्स हैं आपके स्काई में, फिर सेकेंड में बारिश हो रही है तो वो रेनी डे है, थर्ड में सन है। ठीक है, क्लियर है हमारा स्काई तो वह क्लियर डे है। ठीक है, अब आती है हमारी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इन नेचर, वाटर साइकिल क्या होती है, हम सब जानते हैं कि हमारी जो वाटर वेपर है वो एयर में मौजूद रहती है। ठीक है, और जो वाटर होता है उसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। जब आप लोग पानी, आप लोगों ने देखा होगा पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है, गैस पे, तो क्या होता है इसमें थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलता है और वो हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, तो वो जो स्मोकी होता है वो दैट इज़ कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है, तो जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और
अपॉन कूलिंग डाउन दिस वाटर वेपर चेंज बैक इनटू इट्स वाटर फॉर्म। और अगर इसे ही वाटर वेपर को हम ठंडा कर दें तो वो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाता है। कैसे? अब जैसे हम पानी गर्म करते हैं, आप पानी को ढक के गर्म करिए और उसकी जो वाटर वेपर है उसको हम बाहर ना जाने दें, उसमें ही कवर करके रखें और उसको फिर हीट को ऑफ़ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उसमें फ़्लो ना कराएं और उसके बाद पानी को ठंडा होने रखें। तो आप देखेंगे जो प्लेट आपने ऊपर से ढकी है उस पे पानी की छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं, तो वो वाटर वेपर ही तो होती है, जो पानी वाटर वेपर ठंडा होने के बाद वाटर में चेंज हो जाती है। जब सन इसी तरह क्या होता है, जब सन से सनलाइट आती है और जो लेक्स, पॉन्ड, रिवर, सीज और ओशंस, इन सब का पानी होता है, ये सब वाटर जो होता है क्या होता है, वाटर वेपर बन जाता है। सनलाइट से गर्म होके वाटर वेपर बन जाता है और ये वाटर वेपर राइज अप इन द स्काई, यानी कि स्काई तक पहुंच जाती है और ठंडी हवा में ये मिल जाती है। वाटर वेपर स्काई में जाके ठंडी हवा में मिल जाती है और छोटे छोटे टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो हैं वो मिल जाते हैं और वो मिलके क्लाउड्स बनाते हैं, यानी कि बादल बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हमारा सन है, जब सन से सनलाइट आती है और वाटर जो होता है हमारा, तालाब हो गए या हमारी झील हो गई, हमारे सागर, महासागर, सी, ओशंस, ये सब चीज़ों का वो जो वाटर होता है वो जब हॉट होके वाटर वेपर बनता है और जब स्काई में जाके एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर वेपर जब ठंडी होती है ड्रॉपलेट्स के रूप में, तो वो क्या बन जाती है, वाटर वेपर ठंडी होके क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। When the cloud become heavy and cannot hold more water droplet, it fall down as rain। और जब बादलों में बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, जब बहुत हैवी हो जाता है, तब वो उसको संभाल नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते और वो बारिश के रूप में नीचे लैंड पर आ जाती हैं। और रेन फिल्स अप द लेक्स, पॉन्ड, और फिर से वो जो रेन आती है उसका पानी लेक्स में, पॉन्ड में, रिवर में, सी, ओशंस, इन सब में फिल हो जाता है और फिर वही जब धूप निकलती है तो पानी गर्म होता है, ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर पानी आ जाता है। यही क्या होती है, एक साइकिल चलती रहती है नेचर में, हमारी वाटर साइकिल बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे सीजन्स। कौन कौन से हमारे मेन सीजन्स होते हैं, देखिए, समर, मानसून, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये हमारे मेन 5 सीजन्स होते हैं। सबसे पहले हमारा समर सीज़न होता है, यानी कि हमारी गर्मियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डेज़ होते हैं वेरी हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में। ठीक है, सुबह जो सूरज है वो जल्दी निकल आता है और शाम को लेट छिपता है, यानी कि दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा धूप से या क्या कहते हैं गर्मी से बचाने के लिए बाहर जाने से बचना चाहिए, घर में ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए आउटसाइड की जो हीट होती है, सनलाइट जो होती है उससे। और अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने चाहिए या ऐसे क्या कहते हैं फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, लाइक वाटरमेलन। और हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं और कहते हैं हल्के ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को कूल रखें, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और हमारा जो स्वेटिंग है, पसीना है, उसको भी वो ऑब्जॉर्ब कर सकें। मानसून हमारी जो बारिश होती है, ठीक है, मानसून हेल्प करती है फार्मर्स को, जो किसान लोग होते हैं उनकी क्रॉपिंग में, उनकी फसल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और कभी कभी बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड, यानी कि वो कॉज ऑफ फ्लड, बाढ़ का कारण भी बन सकती है। बारिश से हम अपने आप को बचाने के लिए मोस्टली रेन कोट या यूजुअली अम्ब्रेला का भी यूज़ करते हैं। विंटर्स में जो डेज़ होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं और कभी कभी फॉगी डे भी होता है, कोहरा भी होता है और दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं और सूरज सुबह जल्दी नहीं निकलता है, लेट निकलता है और शाम को जल्दी छिप जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी स्पेंड मच ऑफ आवर टाइम आउटडोर टू गेट हीट फ्रॉम द सनशाइन। हम अपने आप के आउटडोर टाइम्स, मतलब घर से बाहर समय या धूप लेने के लिए टाइम स्पेंड करते हैं ना, सनशाइन, धूप में बैठते हैं सब। और क्या कहते हैं, वी शुड ड्रिंक लाइट हॉट मिल्क। हम क्या कहते हैं गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं या गर्म चीज़ें पीना पसंद करते हैं, जैसे हॉट मिल्क हो गया। ठीक है, जो लोग होते हैं वो टी, कॉफ़ी, इन सबको पीना पसंद करते हैं विंटर्स में, टू कीप देम वार्म, अपने आप को वार्म रखने के लिए। ठीक है, और डार्क कलर के कपड़े हम पहनना पसंद करते हैं और वुलन क्लोथ्स हम अपने पहनते हैं जो हमें
बाहर की सर्दी से बचाते हैं। ऑटम क्या होता है? द ऑटम सीज़न कम्स आफ्टर द समर या मानसून सीज़न। और ऑटम सीज़न जो होता है वो समर या मानसून सीज़न के बाद आता है। और इसमें जो लीव्स होती हैं, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, वो पीली पड़ जाती हैं और पेड़ से गिरना शुरू कर देती हैं। फिर हमारा स्प्रिंग आता है जो कि विंटर सीज़न के बाद आता है। और मैनी प्लांट्स फ्लावरिंग इन द सीज़न, और बहुत सारे प्लांट्स पे इस टाइम पे फ्लावर्स आते हैं। और वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द डिफरेंट सीज़न। हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स या वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं।